और हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो अपने सरकारी स्कूलों में ही रहे, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि रामनगर से एक व्यक्ति रोज नैनीताल से आगे या अल्मोड़ा जनपद में जाता है और वो किसी दूर दराज इंटर कॉलेज में पोस्टेड है और रोज सुबह 2 घंटे की यात्रा करके जाएगा, फिर वापसी की यात्रा की चिंता करेगा। वहां रहने का उसका कितना समय है और क्या कनेक्शन बच्चों से हो पाएगा? जब तक हम उसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने स्टेशन पे नहीं रहेंगे। लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है सरकार, इतने सारे प्रिविलेजेस दे रही है, इतने सारे फायदे दे रही है, और उसके बावजूद भी हम अपने उत्तरदायित्व से पूर्व भाग रहे हैं। तो बेसिकली हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। डॉक्टर रवि सिंह के मौजूद है, उससे कुछ सवाल लेंगे हम लोग। देखिए, फिलहाल ग्रेट मिशन स्कूल में बाल नाट्य महोत्सव का कार्यक्रम था। रवि के बिंदास बोल आप लाइव देख रहे हैं। अटल उत्कृष्ट योजना जो लागू हुई थी सीबीएसई बोर्ड की स्कूलों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, वो जो योजना इन्हीं की थी, वो सर उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट पहले जवाब का सवाल सर अटल उत्कृष्ट योजना जो लागू करी हो गया। हाँ जी, लाइव चल रहा है सर। अटल उत्कृष्ट योजना है सर, वो जो लागू हुई वो उत्तराखंड में क्या सफल नहीं हो पाई उस स्तर पे, और बच्चे पास नहीं हो पाए, तो लोग बड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये राज्य सरकार का मामला है जी, और राज्य सरकार के ये विद्यालय जो है पहली बार 186 विद्यालय हमारे पास आए, सीबीएसई के साथ जुड़े। राज्य सरकार की मंशा बहुत बेहतरीन है कि भाई कुछ विद्यालय शिक्षा में दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो एक क्रेज है सीबीएसई सिस्टम का, उसकी तरफ हम कुछ सेलेक्ट करके स्कूलों को लेके आए। इसमें बहुत ज्यादा मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, पर हाँ 2023 में जो पहला बैच 155 विद्यालयों का आया 10वीं और 12वीं का, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, पर उसके बाद फिर प्रयास कर रही है सरकार। मेरा भी प्रयास है, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया। मैं कनेक्टेड हूँ पूरे 186 स्कूलों से, और इस बार 2024 में पूरे 186 स्कूलों का एग्जाम है सारे बच्चों का। हमारी तरफ से जब से ये विद्यालय हमारे पास आए हैं, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ गए हैं, सेल्फ सेंटर्स बढ़ गए हैं, बहुत सारा सीबीएसई का अलग से वित्तीय बाहर भी है, परंतु उसके बावजूद भी जनहित के कार्यों के लिए, लोकहित के कार्यों के लिए और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि मैं देवभूमि से हूँ, मेरा प्रयास है कि ये बहुत अच्छे विद्यालय चले। उम्मीद है आने वाले समय में अच्छे चलेंगे। सर, चूंकि हम तो उत्तराखंड नहीं है, तो शायद उत्तर प्रदेश बोर्ड से पास किया होगा, अपनी जानकारी में नहीं है। अब सीबीएसई बोर्ड है, तो हमारे उत्तराखंड में अब सीबीएसई बोर्ड लागू है लगभग। उत्तराखंड बोर्ड में भी सीबीएसई किताबें चलती है एनसीईआरटी की, तो कितना अंतर देखते हैं आप? जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो किताबें थी, अब सीबीएसई बोर्ड की किताबें चल रही है एनसीईआरटी बोर्ड में, कितना अंतर है? वो समय के अंतराल के हिसाब से, जब मैंने पास किया क्लास 10th 1981 में और क्लास 12th 1983 में, और फिर ग्रेजुएशन किया 86 में, तो समय के अंतराल के अनुसार हम काम करते रहते हैं, और ये हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, संसार भर में लागू होता है। डिमांड जो है, अगर उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है तो खपत नहीं हो पाएगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर डिमांड जो है और उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट है तो बैलेंस रहेगा और बहुत अच्छा काम रहेगा। पर अगर प्रोडक्ट है और डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्ट कहां ले जाएंगे? तो इसलिए जो ये सारी चीजों को देखते हुए जो आज का शिक्षा का व्यवस्था का जो समरूप जो एक व्यवस्था बनी है, और शिक्षा के जो विकास में जो अभी प्रयास चल रहा है, वो बहुत जरूरी है। और वो डिमांड है बच्चों के लिए एक अच्छी नागरिकता की तरफ जाना, बच्चों के लिए एक अच्छा देशभक्त प्रेरित करके बना देना, बच्चों को एक उस स्वाभिमान और उस कृति और यश की तरफ लेके जाना, और बच्चों के अंदर एक विश्वास जगाना कि ये देश जब आपके लिए काम कर रहा है, सरकारें जब आपके लिए काम कर रही है, पिता आपके लिए काम कर रहे हैं, माँ आपके लिए काम कर रही है, पूरा आप सब लोग भी काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप मीडिया से है, और आप जितने भी अच्छे विद्यालय हैं और जितने भी हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं, उन सबके लिए आप प्रोत्साहन करते हैं और जगह जगह उसको दिखाते हैं लोगों को। तो मैं मान के चलता हूं कि जब सब हम सामाजिक स्थिति में काम कर रहे हैं, तो अब बच्चों को भी उसमें सहभागिता इस बात से दिखानी चाहिए कि अपना प्रयास करें, मेहनत करें। बहुत 2 सवाल लूंगा सर मैं आपसे। सर, चूंकि ये मामला जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो राज्य स्तरीय है, लेकिन चूंकि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल जो सरकारी स्कूल, उनकी स्थिति दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, संख्या बड़ी कम हो रही है बच्चों की, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो कैसे आप उत्तराखंडी होने के कारण उन सरकारी स्कूलों को बचा पाए? कोई राय दीजिएंगे ताकि हमारे उत्तराखंड की सरकार सोचे उसमें, और हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो अपने सरकारी स्कूलों में ही रहे, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाए? बतौर रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, देवभूमि का, मैं अपने आप को बहुत प्रेसियस मानता हूं कि मुझे भगवान ने जन्म दिया देवभूमि में। मैं समझता हूं कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, देखिए प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि रामनगर से एक व्यक्ति रोज नैनीताल से आगे या अल्मोड़ा जनपद में जाता है और वो किसी दूर दराज इंटर कॉलेज में पोस्टेड है और रोज सुबह 2 घंटे की यात्रा करके जाएगा, फिर वापसी की यात्रा की चिंता करेगा।
वहां रहने का उसका कितना समय है और क्या कनेक्शन बच्चों से हो पाएगा, जब तक हम उसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने स्टेशन पे नहीं रहेंगे। लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है सरकार, इतने सारे प्रिविलेजेस दे रही है, इतने सारे फायदे दे रही है, और उसके बावजूद भी हम अपने उत्तरदायित्व से पूर्व भाग रहे हैं। तो बेसिकली हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। मैं अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहा हूं और मुझे आज रामनगर में आने का अवसर मिला, संडे है, मैं घर पे अपना आराम से रह सकता, मुझे क्या जरूरत पड़ी है यहां भागने के आने, परंतु मैं अपने विद्यालय के लिए भाग रहा हूं। मैं पूरे उत्तराखंड ही नहीं, मेरे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी है, मैं सब जगह जाता हूं। कोई भी इवेंट हो जहां पे मुझे बच्चों से इंटरेक्शन करने को मिला, टीचर से इंटरेक्शन करने को मिला, वहां पे मैं जरूर जाता हूं। मैं सुबह से आया हूं यहाँ पे और बैठा हूं अभी तक भी, और जबकि मुझे वापस जाना है, तो मैं ये बात को लेकर चिंतित रहूं कि मुझे तो साहब 1 घंटे के लिए बैठाइए, मैं बैठूंगा नहीं, फिर मैं अपनी बात कैसे कर पाऊंगा और बच्चों की बात कैसे सुन पाऊंगा, पेरेंट्स के अभिभावकों की बात कैसे सुन पाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली कमी जो है, कमी भी है, और एक उत्तराखंड का निवासी होने के नाते पहले हमारे सारे सिस्टम में बढ़िया से काम हो। अगर मैं दुर्गम और सुगम की बात करूंगा, मेरी बेंगलुरु पोस्टिंग हुई पिछले बार, और बेंगलोर 2500 किलोमीटर देहरादून से, माता की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, उसके बावजूद मुझे नौकरी करनी है, तो मेरे को जाना है। हम अपने राज्य में भी जो है, देहरादून का रहने वाला पिथौरागढ़ जाना नहीं चाहता, देहरादून का रहने वाला चमोली नहीं जाना चाहता, चमोली का रहने वाला जो है हरिद्वार नहीं जाना चाहता, तो कैसे होगा बताइए। अपने राज्य में मुश्किल है। यानी सेवा भाव और डेडिकेशन की कमी है, और वास्तव में उत्तराखंड में हम लोग सब सरकार पे तोहमत लेते हैं, अपने ग्राम में नहीं झांक रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। और ये बेहतरीन जवाब था इस सवाल का। सर एक सवाल और, ग्रीन मिशन स्कूल में बाल नाट्य महोत्सव हुआ 3 में, ये जो स्कूल है रचनात्मक, शिक्षात्मक सारे जो हैं उनको नया आयाम दे रहा है, कलात्मक शिक्षा को भी। क्या और भी स्कूल आपने ऐसे देखे जो वास्तव में इस परिधि में आते हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल्स है हमारे पास, हमारे रीजन में बहुत अच्छे स्कूल्स है, एंड ग्रेट मिशन स्कूल इज वन ऑफ द गुड स्कूल। और मैं जाता रहता हूँ विद्यालयों में, और इंटरेक्शन रहता है। 21 साल की सेवाएं हो गई अभी तक सीबीएसई में। मैं मोर देन 1000 स्कूल्स में तो तमाम एक्टिविटीज में शामिल हुआ हूँ, और मैं रिजल्ट के से लेकर और रोजमर्रा की एक्टिविटीज से जुड़ा रहता हूँ। मैं ग्रेट मिशन स्कूल के मैनेजमेंट को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं टोक रहा हूँ, सॉरी, मैं क्योंकि भूल ना जाऊंगा। आपने वन ऑफ द गुड स्कूल, आपने बेस्ट नहीं कहा, क्या उसको भी आगे बढ़ना है, इसलिए आप बेस्ट नहीं कह पाए, सिर्फ गुड में हटके आप? मैं इसी बात को लेके आ रहा था। ठीक है सर, थैंक यू। बात को मैं आगे पूरा कर रहा था। ठीक है सर। हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को या किसी भी व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर देंगे, और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास उतने पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ दौड़ने में बढ़िया आता है, एक व्यक्ति 1000 मीटर की दौड़ रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा रह जाता है पीछे। प्रयास कितना उसका रहा, उस 1000 मीटर 10 टाइम प्रयास किया उसने ऊपर जो है ना। तो मेरा केवल ये कहना है, आप लोग चूंकि हमारी यहाँ की रामनगर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, रामनगर की जो हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, उस सब अगर हम देखते हैं तो मेरा मानना यह है कि प्रयास और करने चाहिए। और जब ये प्रयास और होंगे, मार्क्स पे मत जाइए जी, बिल्कुल, और उस रिजल्ट पे भी मत जाइए कि हमारा टॉपर था, रामनगर का टॉपर था, हमारा नैनीताल का टॉपर था। हमारा प्रयास है कि हमारा जो हर बच्चा जो क्लास में, जो कक्षा में 40-45 बच्चे हैं, एक 12वीं क्लास में एक सेक्शन में है, उनमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जो पीछे बैठा है, ऐसा कौन सा बच्चा है जो पिछड़ रहा है। जिस दिन वो पिछड़ने वाला भी अग्रणी आ जाएगा, उस दिन हमारे प्रयास सार्थक होंगे। तो उसके लिए इनको प्रयास करना। क्या बात है सर। सर अब मैं जानना चाहता हूँ बस कि आप उत्तराखंड में किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? मैं चक्राता से हूँ। अच्छा, चक्राता से ठीक 10 किलोमीटर पहले मेरा गांव है। मूलतः ग्रामीण परिवेश का हूँ, बहुत सिंपल जीवन जीता हूँ, साधारण जीवन शैली को अपनाता हूँ। समर्पण देवभूमि के लिए है, समर्पण अपने शिक्षा जगत के लिए, समर्पण देश के लिए है। राष्ट्रवादी हूँ पूर्णतः, और समझता हूँ कि मुझे जिस दिन कभी मौका मिलेगा, 3 साल की सेवाएं रह गई, 3 साल में सिर्फ 3 महीने कम हो गए, जिस दिन जो मौका मिलेगा उस क्षेत्र में जाके काम करूंगा। अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जब सरकारी सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो वहां डेडिकेशन है, जब उत्तराखंड का निवासी होने के नाते काम करता हूँ तो वहां समर्पण है, और जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ तो वहां समर्पण है। सर बहुत धन्यवाद। सर अब एक सवाल आपके समर्पण भाव से आगे मैं माफी चाहूंगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो स्कूल में दर्ज आए हैं और डेडिकेशन से वो नहीं है, टीचरों में पीड़ा होती है उत्तराखंड में आते, यार कहाँ जा रहा है मेरा पहाड़, क्यों शिक्षक अपने कार्य के प्रति इतना संवेदनशील नहीं है? पीड़ा हर तरह से है। इस तरह से पीड़ा है, जिस देवभूमि को हम देवताओं की भूमि से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अगर उसमें शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, उसमें हमारी मातृभूमि को हम लीज पर दे रहे हैं, बेच रहे हैं,
और उस भूमि पर उसकी रक्षा के लिए हम नाकामी पलायन की उस परिभाषा से जोड़ रहे हैं कि जाऊंगा देहरादून तो वापस गांव नहीं देखूंगा, तो फिर कैसे सुधार होगा? उस आखिरी छोर के उस पहले 1 नंबर गांव जो देश का पहला गांव है माणा, वहां से लेकर और पिथौरागढ़ के लास्ट जो है धारचूला से और आगे जाके बॉर्डर को देखिए, और फिर उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार तक अगर हम देखते हैं कितनी संवेदनशीलता है, किस तरह से हम समझ रहे हैं अपने उत्तराखंड को। हम इस बात को समझेंगे तब जब हम उस पलायन की स्थिति से दूर चले जाएंगे और यहाँ बाहरी लोग आ जाएंगे। मेरा कोई बाहरी लोग मेरे देश से कोई किसी व्यक्ति से कहना नहीं, पर उत्तराखंड का रेजिडेंट होने के नाते मेरा केवल ये मानना है कि हम जब तक अपने घर को सुरक्षित नहीं रखेंगे, अपने घर में अपने घर के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने घर से उस सम्मान की स्थिति को नहीं लेके चलेंगे, सरकारें आती रहेगी जाती रहेंगी, व्यवस्थाएं बदलती रहेगी, नीतियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। हमारी एक नीति होनी चाहिए कि मेरी देवभूमि कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संरक्षित रहे, तो सफलता मिलेगी, तो आगे बढ़ेंगे। बाकी तो फिर चलता सर, मैं आपको उसमें सुन रहा था, अभी आपने तो भाषण सुन रहा था, तो आपने कहा बच्चों से केवल मोबाइल से दूर रहिए। आजकल सोशल मीडिया में चैनल है, मैं सोशल मीडिया में ही पत्रकार हूँ, पहले मैं गुरु ट्विटर चैनल में, लेकिन वहां पर जिम्मेदारियां होती थी कि वो छापते नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को और हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर सके। तो अगर बच्चे सोशल मीडिया फेसबुक से दूर रहेंगे, यूट्यूब से दूर रहेंगे, तो कैसे हम जैसे पत्रकारों को सुन पाएंगे? मैंने दूर नहीं कहा जी, मैंने कहा कि उसका सदुपयोग, अच्छा, मैंने दूर नहीं बोला है। अगर मैं दीक्षा पोर्टल को देखने के लिए बोलता हूं बच्चों को, तो वो सोशल मीडिया या कोई खराब बात नहीं। हमारा कहना है इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। टेक्नोलॉजी जो है हमारे को समय बचाती है। आप यहाँ पे खड़े, अभी आपको दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है, आप अभी टिकट बुक करिए। बिल्कुल सही। आपको देहरादून अपने बेटे को पैसा भेजना है, अभी गूगल पे कर दीजिए। आपको टेक्नोलॉजी से सहारा लेना, आप यूट्यूब ट्यूटोरियल है, यूट्यूब ट्यूटोरियल पे आपको शाम को घर पर मैथ का प्रश्न नहीं एक आ रहा है, या आपके बेटे को मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप मैथ जानते नहीं है, आपकी पत्नी मैथ जानती नहीं, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो किससे ढूंढेंगे? दीक्षा पोर्टल पे जाएंगे, यूट्यूब ट्यूटोरियल पे जाएंगे, पीएम ई विद्या चैनल को देखेंगे, तो इस सब पे तुरंत आप प्रश्न अपना डालिए, आपको उत्तर मिलेगा। तो ये चीजें जो है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, इसके बिना हम चल नहीं सकते, परंतु मैं इस बात को कहता हूं कि जो जिसकी योग्यता और अनुरूप, जो व्यवस्था के अनुरूप उसकी उम्र है, उसके हिसाब से उतनी फैसिलिटी का हकदार उसको होना चाहिए। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा आपके नाम से 2 चल रहे हैं फेसबुक, लेकिन आप नहीं चला रहे, उम्मीद करते हैं आप अपना भी खोलेंगे तो फिर अभी के बिंदास का लाइव इंटरव्यू आप देख पाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बीइंग गढ़वाली, बीइंग पहाड़ी, मुझे वास्तव में गर्व फील हुआ है कि सर ने बेहतरीन सवालों का जवाब दिया है। और वास्तव में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो टीचर है, सेवा भाव की कमी, डेडिकेशन की कमी और समर्पण की कमी है, जिसके कारण हमारे पहाड़ में सरकारी स्कूलों में जो टीचर है वो नहीं पढ़ा पा रहे, बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों के विमुख होते चले जा रहे हैं, लाखों की सैलरी है। और देखिए किस तरह से जो रीजनल ऑफिसर हैं सीबीएसई बोर्ड के उत्तराखंड क्षेत्र में, उन्होंने बेहतरीन कहा कि उत्तराखंड के शिक्षकों को अपने समर्पण भाव को होना चाहिए। स्कूल पहाड़ों में है लेकिन वो मैदानों की तरफ आना चाहते हैं, तो उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो सिर्फ आने जाने में है, पढ़ाई में नहीं है। और शायद उन्होंने बहुत शानदार और गंभीर बात की है, केंद्रित बात की है। शायद हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी शिक्षक इस बात को समझ पाए। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय शिक्षा।